Welcome back बच्चों, and today we are going to talk about a topic which is so discussed and which actually talks about what India inherited after 1947 and how China established its physical control over Aksai Chin in 1952 and 1962 में क्या हुआ एंड एवरीथिंग. आई एम गोइंग टू कीप इट फैक्चुअल, ठीक है, बिकॉज देखो एज SSB एस्पिरेंट्स आप लोगों को चीज़ें फैक्चुअली पता होनी चाहिए रादर देन बीइंग इमोशनली ड्रिवन. ऑल्सो आई विल बी रेफरिंग टू माई नोट्स. उसके अलावा एक टिप जो आप लोगों को बतानी थी, आई वॉन्ट यू टू मेक योर नोट्स इन सच नोटबुक्स जिसमें कि कोई लाइन नहीं होती है, बिकॉज आई फील कि यू कैन एक्चुअली राइट इन अ फ्लो चार्ट वे सॉर्ट ऑफ थिंग. तो कल मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे बताया था हाउ यू शुड बी मेकिंग फ्लो चार्ट. सो फ्लो चार्ट जनरली जैसे मैं तो ऐसे बनाती हूँ, आई मीन आई विल गिव यू अ क्लोजर लुक, ठीक है. सो इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी ईजी फॉर मी टू रिमेंबर. पिक्टोग्राफी जो है वो मेरे लिए चीज़ों को बहुत ईजी कर देती है टू रिमेंबर. सो दिस इज़ वॉट आई विल सजेस्ट यू. एंड वॉट आई डू इज़ कि ये देखो जैसे ये खाली पेज है यहाँ पे एंड यहाँ पे ये टॉपिक लिख रखा है. सो किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद मैं हमेशा 2 से 3 पेज खाली छोड़ देती हूँ. 2 से 3 भी नहीं, ज़्यादा, अराउंड 10 पेजेस लीव एम्प्टी, सो दैट जैसे मान लो आपने इंडिया और पाकिस्तान रिलेशनशिप पढ़ा, ठीक है. सो उस रिलेशनशिप को पढ़ने के बाद लीव 4, 5, 6 पेजेस एक्स्ट्रा, सो दैट कि जो भी करंट में होता जा रहा है यू कीप ऑन एडिंग इट देयर. जैसे कि आप लिख दोगे जुलाई 2026 ये हुआ, ठीक है. जैसे कि यू विल राइट डाउन अगस्त 2026 डिफेंस पैक्ट साइन बिटवीन टर्की, पाकिस्तान एंड ऐसे सऊदी. सो ये जो डिटेल्स आती जाती हैं, मतलब वॉट एवर अपडेट इज़ कमिंग इन द जियो पॉलिटिक्स, आप उसको उस पेज के आगे ऐड करते जाओ. एंड यू डोंट नीड टू मेक अ सेपरेट पेज फॉर दैट, बिकॉज दैट विल बी क्वाइट टफ फॉर यू टू रिमेंबर, है ना. और अगर वो सारा कंसोलिडेटेड एक जगह होगा, इट विल बी ऑलवेज ईजी टू गो बैक, रिवाइज दोज नोट्स, एंड आपके लिए भी इन अ स्टोरी फॉर्म इट विल बी सुपर ईजी टू डू दैट, ठीक है. सो आई विल बी चेंजिंग अ लॉट ऑफ एंगल्स इन दिस वीडियो, बिकॉज एंगल्स एज इन की जैसे कि मैं जब आपको बताऊंगी कि एक्जैक्टली कहाँ पे है Aksai Chin, सो आई विल बी शोइंग इट इन माई टैब, बिकॉज इफ आई जस्ट टेल यू लाइक दिस कि Aksai Chin ऐसे ऐसे है, इट्स नॉट गोइंग टू मेक मच ऑफ सेंस. Remember this बच्चों, that I do not use editors. I whatever I do, I just do it all by myself, because जब आप editing and ये सब करने लगते हो तो it takes a lot of time, and I do not want to waste time on such things. What I want to do is I want to give you factual information. I want you to prepare as much as possible rather than bling blang bloom वो सब मैं लगा रही हूँ अपनी videos में, ठीक है. It's okay if I have little less subscribers and followers, but I'll be giving you more knowledge than all the bling blang. So yes, because I have my tab with me, so I'll be opening maps on this and I'll be showing you in this one, so that इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में Aksai Chin को लेकर के एक भी सवाल नहीं रह जाएगा. दैट आई कैन प्रॉमिस. बट येस, थोड़ी सी हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, आई कैन नॉट गारंटी दैट, but I will try to cover everything in this video. And इसके notes भी मैं कोशिश करूँगी to share on my WhatsApp channel. Group बोल रही हूँ. Okay, so in case you have not joined that channel, the link is given in my community, and in case you cannot find it, just comment down below and I will share you the link for joining that WhatsApp channel. उसमें मैं बहुत सारे notes share करती रहती हूँ, especially on the newspaper analysis. Okay, so let's begin this. So बच्चों, let's start the video from understanding the first part of the video, which is where exactly is Aksai Chin, ठीक है. कौन सी जगह पर ये लोकेटेड है, मैप पे इसको देखते हैं. देखो, दिस इज़ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है. एंड ये वाला जो एरिया है, दिस इज़ POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, एंड दिस इज़ द एरिया विच इज़ कॉल्ड Aksai Chin, ठीक है. सो ये उसकी स्पेलिंग है, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली Aksai Chin. देखो, Aksai Chin इज़ अ हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटू इन द वेस्टर्न सेक्टर ऑफ इंडिया चाइना बाउंड्री, जो कि अगेन डिस्प्यूटेड है, ठीक है. सो इंडिया इसको Aksai Chin को पार्ट मानता है लद्दाख का. सो इंडिया कंसिडर्स इट एज पार्ट ऑफ लद्दाख, एंड चाइना administers it and it treats it as part of Xinjiang and Tibet region, ठीक है. अभी मैं आपको एक बड़े मैप पे और दिखाऊंगी कि Xinjiang और जो ये है क्या नाम है अपना तिब्बत,
वो कहाँ से लगता है इस पार्ट पे, और क्यों चाइना ये चीज़ बोलता है कि इट इज़ part of Xinjiang and Tibet. And the important point here is that it is Chinese administered territory, but India claims it. This is a disputed territory and not an internationally settled India-China border. ये लाइन आप लोगों ने अपने नोट्स में लिख लेनी है कि इट इज़ नॉट एन इंटरनेशनली सेटल्ड इंडिया चाइना बॉर्डर. द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन दिस सेक्टर इज़ नॉट म्यूचुअली अग्रीड इंटरनेशनल बाउंड्री. ठीक है, सो इसकी पूरी एक स्टोरी है कि वो लाइन कैसे बनी, क्या हुआ, हाउ दिस होल स्टोरी स्टार्ट्स, वो हम वीडियो के आगे आगे पार्ट में देखेंगे. अभी नाउ लेट मी जस्ट शो यू चाइना का जिंगजियांग एंड तिब्बत रीजन सो दैट यू एग्जैक्टली नो वाई दे से कि ये उसका पार्ट है. ओके, अब दैट वी विल सी इन द स्टोरी कि एक्चुअली है कि नहीं है, वो बाद की बात है, बट कौन से पार्ट से इसको वो रिलेट करके बोलते हैं, दैट पार्ट यू शुड नो. ओके, नाउ आई वॉन्ट यू टू लुक एट दिस मैप. ये है बच्चों तिब्बत, एंड दिस इज़ नेपाल, दिस इज़ भूटान, एंड दिस इज़ अरुणाचल, एंड ये वाला एरिया है अक्साई चिन, जिसको मैंने अभी आप लोगों को बड़ा करके दिखाया था. ठीक है, नाउ दिस एरिया तिब्बत का, दे बिलीव दैट इट इज़ द पार्ट ऑफ तिब्बत, सर्दर्न तिब्बत बोलते हैं वो लोग इसको. So they believe that Aksai Chin is part of southern Tibet, and this is where the Xinjiang is. ये यहाँ से exactly China है, and Xinjiang region जो है वो चाइना के लिए super important है. क्यों? क्योंकि if you will see on a China map, Xinjiang actually gives them, यहाँ पे हैं अपनी सारी वो countries, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान. So ये उनको गेटवे की तरह काम करता है, मतलब दे कैन नॉट लूज़ दिस रीजन. अच्छा, जिंगजियांग की अपनी अलग कहानी है. अगर आप इसको थोड़ा सा सर्च करोगे, यू विल फाइंड री एजुकेशनल कैंप्स ऑफ जिंगजियांग. जस्ट ट्राई एंड डू द रिसर्च, यू विल फाइंड आउट कि ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इनके लिए, एंड व्हाट ऑल हैज़ बीन हैपनिंग हियर. मैं इस वीडियो में उसको डिस्कस नहीं करूँगी बिकॉज हम अक्साई चिन डिस्कस करें एंड वी विल स्टे ऑन द टॉपिक. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ अक्साई चिन विच डजंट स्टार्ट इन 1947. ठीक है, it actually happens and starts before 1947, and that's what we are going to talk in this video in detail. Chalo, let's begin. Now that you have seen everything on the map, we will proceed ahead. Now, let's start the story of Aksai Chin, and let me tell you, this story doesn't start in 1947. This is where the most explanations actually become oversimplified. So before modern India and China, both these countries, when they existed in their current form, the Western Himalaya front जो था, it was poorly defined. ठीक है, so there was no mutually agreed surveyed India-China boundary across Aksai Chin. कोई boundary exist नहीं करती थी. ठीक है, so different British surveys and proposals produced different boundary lines. अगर आप history उठा के देखोगे तो you will find out there were different surveys and different proposals for the boundary lines. So when someone says that the India-China border was already fixed and the China crossed it, let me tell you, it actually becomes too simplistic, and the boundary is actually undemarcated. I'm talking about the past, I'm not talking about the present. ठीक है, so इसकी हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है? So we should start it from 1865. ठीक है, उस टाइम पे एक लाइन बनी थी, द लाइन्स नेम इज़ जॉनसन लाइन. सो इन 1865 एक ब्रिटिश सर्वेयर था, उसका नाम था विलियम जॉनसन. ठीक है, सो ही प्रोड्यूस्ड अ बाउंड्री प्रपोजल दैट प्लेस्ड वर्चुअली ऑल ऑफ द अक्साई चिन ऑन द कश्मीर साइड. तो उसने हमारे इंडिया के लिए बोला था. दिस लेटर बिकेम एसोसिएटेड विद द जॉनसन लाइन एंड सब्सिक्वेंटली द जॉनसन अलाइनमेंट. ये वर्ड याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट स्टोरी फॉर्म में सुन लो. सो दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट फॉर्म्स द ब्रॉड हिस्टोरिकल बेसिस फॉर इंडियाज क्लेम ऑन अक्साई चिन. हम इसके ऊपर क्लेम करने की कोशिश करते हैं. बट इट वॉज अ ब्रिटिश प्रपोजल, नॉट अ म्यूचुअली एक्सेप्टेड इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रिटी. दोनों में ना फ़र्क होता है बच्चों, एंड दैट इज़ वाई इट बिकम्स क्रिटिकल. द हिस्टोरिकल बाउंड्री प्रपोजल्स चेंज्ड ओवर टाइम. ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर आता है 1899 जिसमें कि मार्क काचने एंड मैकडोनल्ड लाइन बन जाती है. नाउ ये थे दो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु प्रपोज्ड अनदर बाउंड्री टू क्विंग गवर्नमेंट. क्विंग की जो गवर्नमेंट थी वो चाइना में थी, एंड मार्क काटने एंड मैकडोनल्ड लाइन इन्होंने बनाई एक.
एंड इसका फैसिनेटिंग पार्ट पता क्या है, दिस लाइन वुड हैव प्लेस्ड मच ऑफ अक्साई चिन ऑन द चाइनीज साइड. सो ब्रिटेन फिर क्या कर रहा था, अक्साई चिन इट वॉज दे वर गिविंग इट टू चाइना. So Britain formally communicated the proposal to Beijing in March 1899, right? But the Qing government did not formally respond to it. उन्होंने respond ही नहीं किया. So फिर क्या हुआ, दोबारा से there were no mutually accepted final boundary created between both the countries. And this is one of the reasons कि जो historical dispute है, it is so complicated between both the countries. Next, you should understand that the British maps didn't remain consistent. ठीक है, this is actually something which all the aspirants should understand, that different British maps and different British policies used different boundary alignments at different times. And इसलिए कई बार आप newspaper में articles पढ़ोगे जिसमें कि चाइना विल से कि ब्रिटेन ने ये सारी चीज़ें शुरू करी थी जो चल रही हैं बाउंड्री की. ठीक है, मे बी दे आर जस्ट सेइंग दिस थिंग टू नाउ डिफेंड देम, बट लेट्स स्टिक टू हिस्ट्री. ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो मार्टिन मैकडोनल्ड प्रपोजल था, इन्होंने उस लाइन को फर्दर साउथ कर दिया. ठीक है, बट later on again British policy shifted this whole line. So by 1947 the western frontier was not the product of mutually agreed India-China demarcation, and this historical ambiguity actually became extremely important after independence of India. Now let's come to 1947. यहाँ से आपकी जो मेन स्टोरी है वो स्टार्ट होती है. पीछे वाली स्टोरी आपको पता होनी चाहिए. You can use it in a line or so. Now India inherits the British Indian position. So India became independent in 1947 and it inherited the territorial claims of British India, including the claim to Aksai Chin. But there was still a fundamental problem. इसमें अभी भी एक problem थी, that there was no mutually agreed boundary between India and China in Aksai Chin. ठीक है, so India considered the region as part of Ladakh. And China eventually asserted a different territorial claim. दोनों अपनी वो कर रहे थे, बिकॉज देखो जैसे कि हमारे पास कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट्स हैं, पीओके के जैसे अपने पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वैसे अक्साई चिन के शायद मैप पे नहीं थे. एंड दैट इज़ वाई डिस्प्यूट बिकेम इम्पॉर्टेंट आफ्टर पीआरसी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1949. अब क्या होता है, 1950s में चाइना टेक्स कंट्रोल ऑफ तिब्बत. This is a major geopolitical turning point for both the countries. ठीक है, China established control over Tibet in 1950s, early 1950 में they took over Tibet. Now I want you to look at your own map. Geography में देखो आप खोल के कि China had, जो मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में समझाया है, China had Xinjiang in the northwest and Tibet in the south. But there was a huge high altitude region between these two administrative centers, और वो था Aksai Chin. So Aksai Chin जो है ना, वो geographically it is very useful. Why? Because it was giving them a route to connect Xinjiang and Western Tibet. अच्छा देखो, मैंने आपको लोगों को बताया ना बच्चों की geography है ना, it plays a very important role in anything which is happening in the world. So geography समझ लोगे, आधी चीज़ें वैसे ही समझ में आ जाएंगी. So this changed the strategic importance of Xinjiang region dramatically. ठीक है, अब तिब्बत उन्होंने ले लिया था ना, इसलिए उनको पता चल गया कि अब ये भी चाहिए, उसी से इंपॉर्टेंट बनेगा. नाउ चाइना बिल्ड्स जिंगजियांग तिब्बत रोड. ठीक है, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फिजिकल डेवलपमेंट. चाइना स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग अ रोड थ्रू अक्साई चिन कनेक्टिंग द जिंगजियांग विद तिब्बत. जो हमने अभी देखा था, जिंगजियांग ऊपर है, तिब्बत नीचे है, यहाँ पे अक्साई चिन है. सो दे स्टार्टेड मेकिंग अ रोड एंड दिस बिकेम द स्ट्रैटेजिक रोड विच इज नाउ एसोसिएटेड विद चाइना नेशनल हाईवे. Xinjiang Tibet route भी बोलते हैं इसको, for better understanding. So this road was completed in 1950s and Indian officials publicly raised this issue after they discovered this road. So this road wasn't just an infrastructure, let me tell you. It has actually enormous military significance. क्यों? देखो, कोई भी रोड देगी आपको access, and access is going to give you more upper hand in war, especially in terms of what? लॉजिस्टिक्स के लिए रोड्स इंपॉर्टेंट हैं, वॉर में ट्रुप मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए इंपॉर्टेंट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए रोड्स आर इंपॉर्टेंट, मिलिट्री मोबिलिटी के लिए यू नो हाउ मच रोड्स आर इंपॉर्टेंट. सो द डिस्प्यूट वॉज नाउ नो लॉन्गर सिंपली अबाउट द लाइन्स ऑन द मैप. Now China was creating facts on the ground because they understood कि they need this area for their own strategical importance. ठीक है, now why is this road so important?
थोड़ा सा बता दिया है, बट लेट मी टेल यू इन पॉइंट फॉर्म. देखो, जोग्राफिकली सोचने की कोशिश करो. अक्साई चिन, जो भी चीज़ ऊपर होती है ना, वो आपको अपर हैंड देती है. जैसे कि कारगिल में दे वर सिटिंग अबव ना, तो दे हैड upper hand on Indian soldiers. So Aksai Chin is extremely high, it is remote and it is a difficult terrain. So without roads, without maintaining a large military presence, ये area control करना बहुत difficult हो जाएगा इनके लिए. So a road connecting Xinjiang and Tibet allowed the China to move their people, their supplies, their equipment between these two regions. So that gave Beijing a strong strategic region to maintain control over this area. ठीक है? So that is why this route which they built, it is so important in this disputed Aksai Chin region. Now we should talk about what happened when India discovered and फिर क्या हुआ. देखो, India discovered it and then we protested about the road. So this is where the dispute actually becomes an open political crisis. इंडिया की जो इंडियन जो रेकी पार्टीज थी, दे इन्वेस्टिगेटेड द रोड एंड इन 1958 in 1958 India formally protested its construction. China responded that the road is running through Chinese territory, so it should not be a problem to us, but India rejected that position. So this disagreement was therefore no longer just in theory. Now both the governments were actually asserting and competing territorial claims over the Aksai Chin area. Now let's come to 1959. The border situation actually deteriorates between both the country. So late 1950s में क्या हो जाता है, India and China were increasingly confronting each other along with this disputed frontier. So India established more forward post. ठीक है, फिर चाइना ने क्या किया, चाइना ने भी अपनी मिलिट्री जो प्रेजेंस थी वो एक्सपैंड कर दी. दे ऑल्सो एक्सपैंडेड इट्स मिलिट्री प्रेजेंस इन दैट एरिया. सो द प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम वॉज, इंडिया बिलीव चाइना वॉज एंटरिंग इन टू इंडियन टेरिटरी एंड चाइना बिलीव्ड इट वॉज ऑपरेटिंग विद इन इट्स ओन टेरिटरी विच दे क्लेम्ड एज चाइनीज. ठीक है, सो दिस is very important for your SSB point of view, because you should understand that both sides are stating their positions. ठीक है, and we have all the right to disagree with one of them, but दोनों angles पता होने चाहिए आपको. ठीक है, now coming on to the most important part of history when it comes to India, it is 1962 का war. So October 1962 में China launched major military operations against India in both the western and the eastern, दोनों front पे. ठीक है, and in the western sector Chinese forces consolidated their control over Aksai Chin, and the conflict lasted roughly a month before China announced a unilateral ceasefire. So the results were quite devastating for India. एंड क्योंकि उस टाइम पे ना हम लोग वो हिंदी चीनी भाई भाई वाले कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा जी रहे थे. फिर हमें थोड़ी सी जाग आई थी, फिर हमें समझ में आ गया था कोई भाई भाई नहीं है. ठीक है, एंड फिर चाइना रिटेन्ड द कंट्रोल ऑफ एक्साई चिन एंड द टेरिटरी रिमेन्स अंडर चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन टिल टुडे. ठीक है, सो डिड अक्साई चिन गो टू चाइना इन 1962? हो सकता है ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आए. देखो, नॉट एग्जैक्टली. ठीक है, एंड दिस इज वेयर यू शुड नो द फैक्ट दैट चाइनाज फिजिकल कंट्रोल वॉज एस्टैब्लिश्ड बिफोर 1962 वॉर. ठीक है, पहले से ही वो अक्साई चिन को बोलते थे कि हमारा ही है. सो पर्टिकुलरली because of all the infrastructure, all the military presence and all the administration which has happened during the 1950s जो उन्होंने बना लिया था. Now the 1962 war consolidated that control. So remember this कि China captured Aksai Chin in 1962, but China established physical control on Aksai Chin during the 1950s itself. जब हम लोग उस era में क्योंकि 1950s में ही क्यों कर लिया था उन्होंने, समझने की कोशिश करो. 1947 में हमें आज़ादी मिली थी. ठीक है, उसके बाद वी हैड आवर ओन इंटरनल प्रॉब्लम सो मच कि हम अपने उससे ही काफ़ी जूझ रहे थे. सो हमने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था चाइना के साइड या स्ट्रेंथनिंग आवर बॉर्डर एरियाज, एंड वी वर सेइंग हिंदी चीनी भाई भाई, हमें ऐसा लगता था, बट इट वॉज एक्चुअली ए शॉक फॉर अस. ठीक है, सो नाउ एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा दैट व्हाई डिड इंडिया नॉट प्रिवेंट दिस अर्लियर. ठीक है, सो कि हमने पहले ही 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तभी हमने
क्यों नहीं उस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर दिया? देखो, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं. पहला, अक्साई चिन जो है उसकी जोग्राफी, फर्स्ट पॉइंट इज द जोग्राफी ऑफ अक्साई चिन इज एक्स्ट्राऑर्डिनरली रिमोट एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सेस फ्रॉम आर साइड एज वेल. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर. इंडिया हैड जस्ट गॉट आज़ादी और इंडिया हैड वेरी लिमिटेड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन दैट रीजन एट दैट टाइम. नंबर 3, हमारा जो इंटेलिजेंस है. ठीक है. सो इंटेलिजेंस एंड जो हमारी इंटेलिजेंस कंपनीज थी, दे वर वर्किंग बट यू नो नॉट एज गुड एज वॉट इट इज़ राइट नाउ. ठीक है. सो रिमेंबर दिस कि इट इज़, आज की डेट में बैठ के ये बोलना बहुत आसान होगा बच्चों कि क्यों नहीं उस टाइम पे ध्यान दिया, बट जो उस टाइम पे लोग थे 1947 में, आप समझ सकते हो इंडिया वेंट थ्रू अ पार्टीशन वाला हॉरर. ठीक है. कितने लोग हमारे मर गए थे, कितना क्या हुआ था. सो इट इज़ वेरी ईजी टू से कि क्यों नहीं हमारे लोगों ने उस टाइम पे ध्यान दिया. आई एम श्योर उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने अपना बेस्ट करने की कोशिश की है. ठीक है. एंड येस, मिस्टेक्स डू हैपन एंड दैट इज़ हाउ कंट्रीज ऑल्सो लर्न फ्रॉम देयर पास्ट मिस्टेक्स. ठीक है. नाउ अंडरस्टैंडिंग वाई डज चाइना वैल्यू अक्साई चिन सो मच. ठीक है. And the answer actually lies in the strategic geography and the connectivity Aksai Chin gives to China. ठीक है. Aksai Chin provides China with a land corridor. किस किस के बीच में land corridor देता है? From Xinjiang to Tibet. And that connection is very important for their military and for their administration purposes. So this area also provides China with a strategic depth in its own western frontier. So do not think कि चाइना को सिर्फ लैंड चाहिए थी. कंट्रीज लैंड के लिए नहीं लड़ती हैं कभी भी. do not have this myth in your head कि countries want more land. You will see countries want territory जिनकी जहाँ या तो कनेक्टिविटी होती है या वो सिक्योरिटी वाइज इंपॉर्टेंट होती हैं या फिर उनकी मिलिट्री के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं. सो वी ऑलवेज try to have land which is important in so many other ways. Now understand this, that why does India value Aksai Chin? हमारे लिए वो ज़रूरी क्यों है? देखो, for India this isn't simply about the size of the territory. क्यों? हमारे लिए ये concern है because territorial sovereignty is important for us as a country and India considers Aksai Chin as part of Ladakh, right? Second thing is the strategic geography. The region actually sits as intersection of important high altitude areas. So आप मैप को खोल के देखो and you will find out कि intersection पे जो भी places होते हैं they are very important. Third is military security. ठीक है. So Chinese infrastructure there is affecting the military balance along with the whole western sector of LAC. ठीक है. और उनको थोड़ा सा upper hand मिलता है because they ऊंचा पार्ट है और दे हैव गॉट इट. फोर्थ पॉइंट इज कनेक्टिविटी. द रीजन इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द वाइडर स्ट्रैटेजिक जोग्राफी. जिंगजियांग हो गया, तिब्बत हो गया, कराकोरम के अराउंड का जो एरिया है उससे ये कनेक्ट करता है. सो अक्साई चिन हैज़ अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस फार बियॉन्ड इट्स पॉपुलेशन. तो वहाँ पे बहुत ही कम है ही नहीं ऑलमोस्ट. ठीक है. Now the another factor which you should know and which you should talk about is Pakistan factor, and this is where the geography actually gets even more complicated. So India's border territorial claim in the region overlaps with the areas which are administered by Pakistan. ठीक है. So 1963 में in Pakistan and China they signed a boundary agreement concerning their respective areas in the northern part of the Kashmir region. Now, India does not recognize this agreement between both the countries as a valid thing because India claims the territory which is involved is Indian. So today, the broader geography actually has Chinese administered Aksai Chin. ठीक है. POK है वहाँ पे. ठीक है. और उसके अलावा पाकिस्तान और चाइना का स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन इन दैट एरिया इज़ ऑल्सो देयर एंड दैट इज़ वाई बच्चों लद्दाख की जोग्राफी मैटर्स इनॉर्मसली फॉर आवर नेशनल सिक्योरिटी. हम बोलते हैं ना लद्दाख को ये दे दो वो दे दो, एंड क्यों गवर्नमेंट उसको रिस्ट्रिक्ट करती है? बिकॉज दैट इज़ वन एरिया जिसको अगर हमने थोड़ा सा भी ढीला छोड़ा ना, इट कैन जस्ट गो इन रॉन्ग हैंड्स. ठीक है. सो आप उस एरिया को ढीला नहीं छोड़ सकते हो. यू नीड कंट्रोल, यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर and you need everything in that area. Now, why is it still relevant today? देखो, dispute 1962 में या कभी end नहीं हुआ.
India and China, they have both continued their disagreement over line of actual control, and there have been multiple military confrontation and standoff, कितने सारे, ठीक है, लद्दाख 2020 भी हुआ था. So the core problem here is that the two sides have not mutually agreed on entire boundary. कोई agree नहीं करता है, and where the line itself is disputed, there will patrols, roads, military infrastructure, they actually become very, very significant. Now I want you to have a big lesson from this thing, and I'm going to repeat it at the end so that you can make your notes and check it. ये चीज़ याद रखना, maps don't control territory. What's important is your presence, ठीक है, and ये आज की क्लास का strategic take away है. So do not say कि हमारे पास मैप है तो this is ours, ठीक है, but what you need is effective control. का मतलब क्या है, आपके पास access होनी चाहिए, आपके पास roads होनी चाहिए, आपकी logistic move होनी चाहिए, आपकी troops movement हो सके उस area में, you should have surveillance, you should have sustained presence in that area. So China's construction of Xinjiang Tibet road, उन्होंने उसको बना करके यही strategic छक्का जो था वो मार दिया है. And this is why India is also heavily investing in the border infrastructure of Ladakh और बाकी भी जो frontier regions हैं, ठीक है. You cannot sleep. देखो, लड़ाई की तैयारी आप जिस दिन लड़ाई शुरू हो जाएगी उस दिन थोड़ी रोड बनाना शुरू करोगे, है ना. So you should know all these things. इनमें इमोशनल होकर बात मत करना. मान लो कि SSB इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, हाउ डिड अक्साई चिन कम अंडर चाइनीज कंट्रोल. सो आई डो नॉट वॉन्ट यू टू आंसर इट लाइक कि दे कैप्चर्ड इट इन 1962, ठीक है. सो वॉट आई वॉन्ट यू टू आंसर इज अ बैलेंस्ड मेच्योर आंसर. आपको ऐसे बताना है, सर अक्साई चिन हैज़ बीन डिस्प्यूटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज, अब ये लिख लेना बच्चों, ठीक है. So the Aksai Chin has been disputed for a very long time because the Western India-China boundary was never mutually demarcated. India inherited the British Indian claim after independence, while China later asserted its own claim. So after establishing control over Tibet and Xinjiang in 1950s, China constructed an important road connecting these two regions, ठीक है. And the 1962 war then consolidated Chinese control over Aksai Chin, which still remain under Chinese administration, while India continues to claim Aksai Chin as its own part of Ladakh, ठीक है. So give balanced answers. Officers ऐसे इमोशनल होकर आंसर्स नहीं देते हैं. नाउ एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई इज Aksai Chin स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट टू चाइना. ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी. यू शुड बी रिपीटिंग द सेम पॉइंट. कनेक्टिंग Xinjiang and Tibet, it provides them a strategic road connectivity, it's give them facilities for their military logistics and mobility, and it strengthens China's positions along with western frontier, ठीक है. सो एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि was Aksai Chin clearly a part of India before 1947. सो जो हमने हिस्ट्री की बात करी है वो आपको बता देना है कि कैसे कौन कौन सी बाउंड्रीज थी. जॉनसन बाउंड्री, देन दी मकार्सने एंड मैकडोनल्ड जो था, ये सारी चीज़ें बता देना है. एंड हो सकता है एक और क्वेश्चन पॉपअप करे, या इनमें से कुछ भी पॉपअप कर सकता है बच्चों, दैट व्हाई इज़ द इंडिया चाइना बाउंड्री स्टिल डिस्प्यूटेड, ठीक है. सो यू कैन टॉक अबाउट दैट हाउ द सेंट्रल प्रॉब्लम बिटवीन बोथ द साइड्स ऑफ टेरिटोरियल क्लेम हैज़ नेवर एक्चुअली रीच्ड a mutually accepted boundary. तो कभी पहुँचे ही नहीं है. They have not, मतलब चाइना बैठती नहीं है. They don't want to talk about it. The LAC is a practical line separating the military positions in many areas, and the same is with the international boundary thing. अभी बच्चों हो सकता है कि ये चीज़ आपके लेक्चरेट में आ जाए, ठीक है, Aksai Chin के बारे में. तो वहाँ पे आपको अराउंड 3 मिनट इस टॉपिक के ऊपर बोलना होगा, ठीक है. तो सबसे पहले आप जब भी कोई लेक्चरेट ओपन करो तो आपको एक इंट्रोडक्टरी लाइन उसकी थोड़ी सी देनी होती है. जैसे कि Aksai Chin is often described simply as a territory captured by China in 1962, but the actual history is considerably much more complicated. कुछ ऐसे करके एक वो दे देना. उसके बाद बताओ हिस्टोरिकल क्लेम क्या क्या हैं,
उसके बाद टॉक अबाउट 1947, उसके बाद टॉक अबाउट 1950s जब उन्होंने तिब्बत लिया एंड हाउ थिंग्स चेंजेड, देन टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइना ने कैसे वो रोड बनाई थ्रू Xinjiang, Tibet and Aksai Chin, then how India discovered all of it in then the 1962 war, how it went in Chinese control, then talk about today's time as well, the present, okay, and then give a conclusion. So this is how I want you to go step by step. आप बोलते हो ना मैम स्ट्रक्चर नहीं बनता, स्ट्रक्चर इसलिए नहीं बनता बिकॉज आपको वो चीज़ स्टोरी फॉर्म में पता ही नहीं है बच्चों. जब कोई भी चीज़ के बारे में आपको स्टोरी फॉर्म में पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी बोरिंग, it is going to be very interesting. So to conclude, you can say that the Aksai Chin dispute demonstrate why geography, infrastructure and physical presence are fundamental elements of national security for any nation. Okay? So now we are coming to the end of this video, but before that I will just give you quick 7 facts which you should know about this area and you should remember. You can write it down. Number 1, Aksai Chin is in the western sector of India-China boundary dispute. Number 2, India claims it as part of Ladakh. Number 3, China administers it. Number 4, the western boundary was never mutually demarcated. Number 5, British India proposed different boundary alignments including the Johnson and McDonnell line. Number 6 is China built the Xinjiang Tibet road through the region in 1950s. And number 7th is the 1962 war gave China control of Aksai Chin, which is still continuing till today. देखो बच्चों, अगर आप चीज़ों को ऐसे पढ़ते हो, सबसे पहली बात तो आपको नॉलेज तो मिलेगी है ना. दूसरी चीज़ ना, आपकी रीजनिंग एबिलिटी बढ़ती है, आपको समझ में आएगा कि ऐसा है तो क्यों है, अगर डिस्प्यूट है तो क्यों है. इसके अलावा आप सीखोगे, आई एम टॉकिंग अबाउट द OLQs हियर, ठीक है. इसके अलावा यू विल हैव अ लॉट ऑफ इफेक्टिव इंटेलिजेंस जब आप टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ते हो. क्यों? क्योंकि आप ज्योग्राफी को कनेक्ट करोगे थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर, थ्रू मिलिट्री लॉजिस्टिक्स, सो इट विल ऑल मेक अ सेंस टू यू एंड इट एक्चुअली गिव्स यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी ऑफ थॉट, ठीक है. मतलब रादर देन जस्ट सेइंग अ लाइन, आपको पूरा पता होगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है. So I think that's all for this video, and in case you liked it, do show me some love. And now I will tell you to subscribe also, because I have prepared a list of so many geopolitical topics, so many interesting topics which you all need, and I want you to share this video with your friends as well who are kind of, you know, struggling with the general knowledge and geopolitics, and together we are going to talk about so many things. The next topic I'm going to talk about is about IBG. India ये change क्यों ला रहा है in the Indian Army and what exactly IBG means. So in case you are interested, do follow along, and then we are going to do it all together, and I will see you in the next video. Till then, Jai Hind.